Dear students, good morning. I am Baba sir. जगदीप विश्वकर्मा पीजीटी इंग्लिश। आज आपको मैं फ्लेमिंगो का जो सेकंड चैप्टर है दैट इज योर लॉ ऑफ स्प्रिंग की तरफ लिए चल रहा हूँ, रिटन बाय अनीश जंग। लॉ ऑफ स्प्रिंग पर ध्यान दीजिए, दो वर्ड हैं, एक लॉस, दूसरा है स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है? गोल्डन पीरियड ऑफ मोस्ट टाइम जस्ट लाइक चाइल्डहुड। ये पूरी कहानी उन बच्चों के बारे में है कि डेज विद द सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज अलॉन्ग विद चाइल्ड लेबर। ऐसे बच्चे जिनका गोल्डन पीरियड, जिनका बचपना क्या हो गया, लॉस्ट, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक एजुकेशन, फूड एंड शेल्टर। बड़ी मार्मिक कहानी, इसमें दो पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट डील्स विद सीमापुरी साहिब ए आलम। साहिब ए आलम एक ऐसा लड़का है, his family had moved from ढाका। वो लोग ढाका से आते हैं। और ढाका से क्यों आते हैं? their field, their houses, each and everything was swept away by many heavy storms। मजबूर हो जाते हैं, कोई वहाँ जॉब नहीं, कोई खेती नहीं, कोई कुछ नहीं, मजबूर होकर कहाँ आते हैं? सीमापुरी आते हैं। और सीमापुरी became the center of such type of people। बहुत सारे लोग आते हैं, और जितने लोग आते हैं सीमापुरी, वो क्या करने के? रैग पिकिंग। और फॉर्चुनेटली राइटर अनीश जंग, शी मेट साहिब ए आलम, आस्क्ड हिज नेम। उसका नाम जरा ध्यान से देखिए, साहिब ए आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन मजबूर था, नाम तो इतना अच्छा है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्वाइट कंट्राडिक्टरी, नाम तो है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और जबकि खाने के लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट ही वाज बिजी इन रैग पिकिंग अलॉन्ग विद अदर फ्रेंड्स। दिन भर रैग पिकिंग करना, उसके बाद भी ही वांटेड टू स्टडी। मैडम से पूछता है, मैडम इफ यू ओपन द स्कूल आई विल अटेंड इट। उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाई थी। और एक काम क्या करता साहिब आलम, he was at a टी स्टॉल पर भी काम करता है, बट he was not satisfied। बहुत कम उसको पैसे वहां मिलते हैं। he is not master of his own, he had lost his freedom, he had lost each and everything। एंड जो कनिस्टर वहां उसको ढोकर के लाना पड़ता, seems heavier than the bag, he was not satisfied। वहीं दूसरा जो पार्ट है इसका, इसमें एक चीज और आपको बता दूं, आता है सीमापुरी पेरीफेरी ऑफ दिल्ली 8 माइल्स अवे। एक लाइन दी गई है, बड़ी प्यारी लाइन है, सीमापुरी पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली का क्या है, बॉर्डर है, बिल्कुल लगा हुआ है, लेकिन माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, यानी दिल्ली की जो प्रॉस्पेरिटी है, डेवलपमेंट है, एडवांसमेंट है, उसका एक किनारा भी पेरीफेरी में नहीं है। जैसे नहीं कोई गंगा किनारे हमेशा रहे, गंगा जी के पास रहे और पानी के बगैर जो मरता रहे, वही बात होती है। तो उसमें बड़ा ही अच्छा यूज किया अनीश जंग ने, सीमापुरी पेरीफेरी ऑफ दिल्ली एट माइल्स। दूसरा जो पार्ट आता है दैट इज अबाउट फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज, यानी ईच एंड एवरी मेंबर, ईच एंड एवरी फैमिली, they all are engaged in bangle making। अब bangle making, hazards of bangle making, they are bound to work on high temperature in a dingy cell without air, without light, without any other facilities। उसका नतीजा क्या हुआ, बैड इफेक्ट क्या पड़ा? they became, many of them became blind बिफोर बिकमिंग एडल्ट। एडल्ट होने के पहले बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो ब्लाइंड हो जाते हैं।
और जो उसमें दादी माँ रहते उन्होंने देखा है, जो बोलती हैं कि इट इज ऑल आवर कर्म, उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है अंधे होते हुए। फिर कहानी और आगे बढ़ती है, अनिश जंग उनके घर तक भी जाती है, देखती हैं क्या, वबली डोर्स, डिप्लोरेबल कंडीशन, नो फैसिलिटी ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, नो ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज कुछ भी नहीं। शी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, शी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। फिर बोलते तुम लोग वाई आर यू नॉट यूनाइटेड, एक हो क्यों नहीं जाते? बोला कि नहीं मैडम, हमारे बीच में कौन है, साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, इफ वी कंप्लेन, जरा कोई कंप्लेन करते हैं क्या करते हैं, वी आर अरेस्टेड, वी आर हॉल्ड अप एंड वी आर सेंट इनटू द जेल, जेल में भेज दिए जाते हैं, जिंदगी वहां सड़ जाती है। मोरओवर वी हैव नो लीडर, कोई लीडर नहीं है। लेकिन मैडम एक बात बताऊं, आई वांट टू चेंज माई दिस ओल्ड कस्टम, ट्रेडिशन एंड दिस टाइप ऑफ प्रोफेशन, मैं इसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं बदलना चाहता हूँ। मैं क्या बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक। शी वाज वेरी मच सरप्राइज, बड़ा आश्चर्य होता है, ये लड़का यहाँ फिरोजाबाद में जहाँ की एक एक रोटी के लिए, एक एक पल के लिए लोग तड़प रहे, ये कैसे बनेगा? बट शी वाज चीयर्ड, जब देखा उसकी आंखों में उम्मीद की किरण की, नहीं। और मैडम ने भी पूछा कि कैसे मैनेज करोगे? मैडम आई विल गो देयर, नो प्रॉब्लम। यानी साहेब आलम had surrendered before his destiny, whereas मुकेश wanted to change his destiny। दोनों में बहुत अंतर यही रहा था। पहले ने अपने आप को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। दूसरे में क्या किया, नहीं, आई कैन चेंज गॉड गिवन लीनियस। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। पहले में जो क्वेश्चन बनता है कि पेरी ऑफ दिल्ली 8 miles away, और दूसरा हजार्स ऑफ वर्किंग इन फ्रंट ऑफ Bengal Macon Industries। फिर मिलेंगे। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।